So as we all know that the last day to file your income tax return is nearing, which is 31st July. And we all know that filing your income tax return is really crucial, and it's also essential that you file your income tax return without making any errors. And usually last moment tax filing leads taxpayers to make common mistakes while filing their income tax return. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक्स जो टैक्स पेयर्स कभी कभी करते हैं while filing their income tax return. So hello everyone, my name is Shahnawaz and I welcome you all to Fin2 Presents Friday First Cut. So the first common mistake that taxpayers can make while filing their income tax return is choosing the wrong ITR form. सो इनकम टैक्स फाइल करने का सबसे पहला स्टेप होता है टू चूज द करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म. सो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एसएससी कि एसएससी आइदर इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या एचयूएफ है, एंड उनके नेचर ऑफ इनकम पर. सो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म चूज करते हैं तो उसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न आपको चूज करना है व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, सो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं जिसका आप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं. सो द सेकंड कॉमन मिस्टेक इज मिस्टेक्स इन एंटरिंग योर personal information. So personal information, for example, your email address, your name, your date of birth, your PAN card details. So these are some common details जो हम टैक्स फाइल करते टाइम कभी कभी गलत डाल देते हैं, और एक भी डिटेल अगर मिसमैच होता है या गलत होता है तो उसकी वजह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है. कमिंग टू द थर्ड कॉमन मिस्टेक विच इज नॉट प्री वैलिडेटिंग योर बैंक अकाउंट. सो इनकम टैक्स फाइल करते टाइम या साइन अप करते टाइम अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको कोई इनकम टैक्स रिटर्न इन केस क्रेडिट होना रहेगा और आपने अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर या प्री वैलिडेट नहीं किया है तो उसकी वजह से वो इनकम टैक्स रिफंड आपको क्रेडिट नहीं होगा. सो मेक श्योर बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न you register your bank account with the income tax department and pre-validate it. And a tip for you is you can validate and register multiple bank account. So in case अगर एक बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होता है there is another bank account जिसमें आपका इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट हो सकता है. Failure to report interest income. सो मैनी अ टाइम्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम और अपनी इनकम की डिटेल डिस्क्लोज करते टाइम बहुत सारे टैक्स पेयर्स अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज. सो जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके पास कोई इंटरेस्ट इनकम है, सो मेक श्योर यू डिस्क्लोज इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज नॉट मेंशनिंग द इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर. सो अगर आप एक सैलरी टैक्स पेयर हैं और आपने इस फाइनेंशियल ईयर 2023 में जॉब स्विच किया है, सो इनकम टैक्स फाइल करते टाइम मेक श्योर दैट यू एंटर एंड वैलिडेट योर इनकम फ्रॉम योर करंट एम्प्लॉयर एज वेल एज योर प्रीवियस एम्प्लॉयर. You can check and validate the income from your previous as well as your current employer by checking the Form 16 when filing your income tax return. So the sixth common mistake is selecting the wrong assessment year. So many a times taxpayers get confused कि कौन सा ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है और कौन सा ईयर असेसमेंट ईयर. सो डोंट वरी, आई एम देयर टू क्लियर इट आउट फॉर यू. सो फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर इज द ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. सो द करेंट असेसमेंट ईयर टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न इज 2023-24. सो मेक श्योर अब जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो सही असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. So the seventh common mistake while filing your ITR is not verifying your income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना तो जरूरी है ही, बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद वेरीफाई करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया लेकिन वेरीफाई नहीं किया तो वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न एक डिफेक्टिव रिटर्न माना जाता है. And the CBDT has notified that a time limit to verify your income tax return from the date of submission has been reduced to 30 days from 120 days. So you make sure that you don't forget to verify your income tax return. And don't forget, e-verification is the most convenient and instant method to verify your income tax return. So the eighth common mistake while filing your income tax return is errors in calculating your capital gains. So capital gains are profits which you make on investments जो आप करते हैं on stocks या फिर mutual funds या फिर कोई भी और investment options पर. And since your capital gain is an income for you, ये भी report करना बहुत ज़रूरी होता है while filing your income tax return. So capital gains means profit that you're making on your investments. For example, आपने कभी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, उसको बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं.
सो इनकम टैक्स फाइल करते टाइम अपना कैपिटल गेन्स भी रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड फेलियर टू डू सो कैन इनवाइट अ नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. एंड सिंस वी नो दैट कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना इज अ लिटिल डॉन्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क, सो आप अपने ब्रोकर से अपना कैपिटल गेन स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उससे वैलिडेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न. So another common mistake is not disclosing exempted income. So exempted income वो इनकम होती हैं जिस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, बट ऐसी इनकम जिस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है बट ये इनकम टैक्स फाइल करते टाइम डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होती है. एंड मेनी अ टाइम्स टैक्स पेयर्स think that since this income is exempted, they don't need to disclose this income in their income tax return. So don't forget अपना income tax return फाइल करते टाइम exempted income भी disclose करना important है. So the last common mistake is neglecting your minor's income. So minor मतलब होता है आपका कोई भी बेटा या बेटी जिसका एज 18 ईयर से कम है. सो इन केस आपका माइनर चाइल्ड है और वो कोई इनकम अर्न करता है एंड उसका साल का इनकम 1500 से ज़्यादा है, सो आपके माइनर चाइल्ड का इनकम आपकी ही इनकम में क्लब होगा और आपको अपनी इनकम के साथ साथ अपने माइनर चाइल्ड की इनकम का भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. सो दीज वर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न. And we all know that the last date to file your income tax return for this assessment year is 31st July. So don't wait for the last date and file your income tax return now with Fin2 in just 60 minutes with the help of our tax experts sitting conveniently at your home. So thank you so much for watching this video till end, and for more such informative videos on personal finance and taxation, do subscribe to our YouTube channel.